नमस्कार दोस्तों, आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। डिजिटल सम पे एक हमने पहले वीडियो डाली है। ये वीडियो आपको तभी अच्छे से समझ में आएगी यदि आप पहली वीडियो देखेंगे, जिसका लिंक हमने इसमें ऊपर दे रखा है। डिजिटल सम एडवांस वर्जन, यानी कि जो पहली वीडियो है उसका ये सीक्वेंस है। डिजिटल सम क्या होता है ये आपको मालूम है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। कोई भी अगर डिजिट्स हैं, उन डिजिट को कंटिन्यूस आप जोड़ते चले जाएं, सम करते चले जाएं, और लास्ट में जो उसका सिंगल डिजिट आएगी उसको हम डिजिट सम कहते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 3, 4, 5 एंड 7, तो 3 + 4 7, 7 + 5 12, 12 + 7 19, 19, लेकिन 19 नहीं होगा, इसमें भी 1 + 9 10, 10 भी नहीं होगा 1। ये होता है डिजिट सम। तो ये हमारी नेक्स्ट स्लाइड है। ये मैंने इसलिए टाइप कर दी, यदि कुछ छूट जाए आपसे तो इसको दोबारा पढ़ ले। क्या है? सबसे पहले व्हाट इज डिजिटल सम, ये आपको आना चाहिए, जो मैंने अभी आपको बताया। उसके बाद जो मैंने आपको बताया, वी हैव ऑलरेडी मेड ए वीडियो, लिंक इज अबाउ, ऊपर दिया हुआ है। उसके बाद सम ऑफ ऑल डिजिट इन सिंगल डिजिट कॉल्ड डिजिटल सम। उसके बाद ये कहां काम आएगा, हम कोई भी आंसर चेक कर सकते हैं डिजिटल सम से। कैलकुलेशन में प्लस हो, माइनस हो, मल्टीप्ल हो, डिवीजन हो, स्क्वायर, क्यूब, अंडर रूट, क्यूब रूट, परसेंटेज, बोर्ड मास, एनी कैलकुलेशन A to Z। और सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें मिलेगा, आपको मिलेगा किस तरह से हम डिवीजन और अलजेब्रा में डिजिटल सम यूज करते हैं। ये हमारे 4 गोल्डन रूल्स हैं जो इस एडवांस वर्जन में हम आपको बता रहे हैं। नंबर 1, यदि आप किसी भी डिजिट को 9 से डिवाइड करेंगे तो जो जिसको आप डिवाइड कर रहे हैं उसका डिजिट सम ही हमेशा उसका रिमाइंडर होगा। फॉर एग्जांपल यहां पे लिखा 23 / 9, तो इसका डिजिट सम है 2 + 3 5, तो इसका रिमाइंडर 5 ही होगा। 37 / 9, तो 3 + 7 10, 1 + 0 1, यानी कि इसका जो रिमाइंडर 1 होगा। उसके बाद ये इतनी बड़ी संख्या है, इसका डिजिट सम कितना है? 6 + 4 10, 10 + 2 12, 1 + 2 3, यानी कि इसका रिमाइंडर 3 होगा। एक को हम चेक कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। ये बड़े वाले चेक कर लेते हैं कि 6 4 2 / 9, ठीक है, ओके। तो 9 7 जा 63, 1 हो गया, 12 बचा, और 9 1 जा 9, कितना बचा? 3। और हमने यहाँ पे क्या बताया था? 6 + 4 10, 10 + 2 12, यानी 3। ये हमारा पहला गोल्डन रूल हो गया। नेक्स्ट क्या है? क्योंकि आपके यहाँ क्वेश्चंस आते हैं कई बार ना, इफ एनी टाइम somebody ask divide by 9 what the remainder, this will be the DS हमने यहाँ पे लिखा है डिजिटल सम, या हम यही यूज करेंगे, ठीक हो गया। नेक्स्ट क्या है? whenever you will add 9 any single digit the decimal will be same। यदि किसी में भी आप करते हैं, मान लिया हमने जैसे 1 + 9 कितना हुआ डिजिटल? 1 होगा, 9 कट जाएगा, ना भी काटे, 9 + 1 10, 1 + 0 10, 2 + 9 11, 1 + 1 2, यानी जिसको भी आप जोड़ेंगे 9 में, वो डिजिटल सम उसका वही रहेगा, ये आगे काम आएगा। यानी जब आप फास्टर डिजिटल सम करेंगे तो काम आएगा। अब क्या है, देखिए ये बहुत ज्यादा बढ़िया है। एनी डिजिट मल्टीप्लाई बाय 9 द डिजिटल विल बी ऑलवेज 9। यदि मल्टीप्लिकेशन कोई भी क्वेश्चन आपका आता है, बीच में कहीं भी 9 आ गया, तो आंख मीच करके उसका जो आंसर होगा वो डिजिटल सम जिसका 9 होगा वही होगा। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्योंकि 9 बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसलिए इसको समझाने के लिए हमने क्या कहा कि देखो, हमने यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई हुआ तो इसका टोटल एडिशन 9 ही होगा। जैसे 1 + 6 7, 7 + 4 14, 1 + 4 5, 5 × 9 45, एंड 45 × 9। ये फास्ट डिजिटल सम के एडवांस वर्जन में आपको बता रहा हूं। ये मान लिया है, क्या हो गया इसका? 2 + 3 5, 5 + 1 6, 6 + 7 13, 1 + 4 1 + 3 4, 4 × 9 36, 3 + 6 9। ये आप अपने आप करके देख लीजिएगा। डेसिमल कर लेते हैं, कोई बात नहीं। देखिए इसमें 9 आ गया, हमने जो ये बनाया इसलिए, देखिए ये 9 आ गया। आपके सब तो 18 है, नहीं भाई, इसका डिवीजन 9 है, तो ये टोटल का जो डिवीजन 9 होगा करके देख लेते हैं। 1 + 6 7, 7 + 7 14, 1 + 4 5,
इंटू 9 इंटू 7, ये कट गया तो 7 आएगा। ये कैसे कटा ये हमारी वीडियो में देख लीजिएगा। जब भी 9 आए काट दीजिए उसको, इंटू ये 9 कट गया, ये 9 कट गया तो 7 हो गया। तो 5 9 जा 45, 45 का कितना 9 हुआ, 9 7 जा 63, 6 + 3 9, फिर 9 7 जा 63 यानी 63 और ये 9। इनको आप करके देख लीजिएगा, प्रैक्टिस करोगे तभी आपका काम होगा, बिना प्रैक्टिस काम नहीं होगा। तो अब हम क्वेश्चंस पे आ गए और ये देखेंगे क्वेश्चन पे डिजिटल कैसे अप्लाई होता है। A chair listed at ₹350 is available at successive discount of 25% and 10% what is the selling price of the chair। मैं इसमें आपको ये नहीं पढ़ाऊंगा कि इसका ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है, लेकिन उसका जो एक्सप्रेशन है वो जरूर आपके सामने आएगा। 350 एक चेयर की वैल्यू है, यानी कि हम अगर इसको कहें MRP जो दुकानदार ने रखी हुई है, ठीक है। अब उसमें वो 25% डिस्काउंट देता है। 25% डिस्काउंट देता है, हमको कितनी पड़ी, हमको जो वैल्यू है वो 75% पड़ी। इसको आपको समझना जरूरी है, ये मतलब डिजिटल के से आगे वाला बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। तो यानी कि हमने इसको क्या किया 75%, ठीक हो गया। अब वो क्या कहता कि 10% और डिस्काउंट दिया, तो यानी कि ये जो हमारी वैल्यू बनी है अभी, ये वैल्यू, इसको फर्दर उसने 10% डिस्काउंट दिया, यानी टोटल जो वैल्यू बनेगी वो उसका हमको 90% देना होगा, ध्यान रखना 90%। बस ये एक्सप्रेशन है। अब इसको आप खोल लीजिएगा, माने मैं यहां पे लिख देता हूं 350 मल्टीप्लाई बाय 75 इंटू 9। देखो ये क्वेश्चन जो बनाया, ध्यान रखना, जो पीछे भी मैंने आपको सिखाया था कि यदि 9 कहीं भी आ जाए मल्टीप्लिकेशन आंख मीच करके इसका डिजिशन 9 होगा। परसेंटेज को लेना होता ही नहीं, हम आपको पहले ही बता चुके हैं, यानी 9 होगा। अब चेक कर लेते 9 किस में है। देखिए 3 और 6 9 कट गया तो ये 9 है, यानी कि ये आंसर होगा। लेकिन बाकी भी चेक कर लेते हैं, 2 और 3 5 और 2 7 और 5 12 यानी 3 होगा। 4 और 5 कट गया यानी कि 4 होगा। ये होगा 4 और 5 कट गया, 2 और 2 4 और 3 6 यानी दिस इज द आंसर, राइट। ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इस तरह के हम आपको इसमें 12 क्वेश्चंस हैं, जिसमें भी अलजेब्रा आ रहा है। अलजेब्रा के बाद इसमें डेसिमल्स आएंगे और जो मेन स्लाइड आएगी वो आएगी डिवीजन की। तो ये है, इसमें वो कह रहा है कि x की वैल्यू 9 रख देते हैं यहां पर, 9 की पावर 5 माइनस 8 इंटू 9 की पावर 3 प्लस 16 इंटू 9 की पावर 2 माइनस 7 इंटू 9 प्लस 1। 9 है, कट गया यानी 0 आएगा, क्योंकि 0 और 9 9 ही होता है। यहां भी 9 से मल्टीप्लाई है तो ये भी 0 हो जाएगा। यहां भी ये 9 आ गया तो ये भी 0 हो जाएगा, और यहां भी 9 आ गया तो ये भी 0 हो जाएगा, और प्लस 1। यानी कि इनमें जिसका डिजिशन 1 होगा वो हमारा आंसर होगा। चेक कर लेते हैं। 1 + 8 9, 5 + 4 9, सॉरी 8 + 1 9, 5 और 5 10 और 18 9 हो गया। ये आंसर नहीं हो सकता। 5 + 4 9, 9 एंड 9 यानी कि ये भी आंसर हमारा नहीं हो सकता। ये चेक कर लेते हैं, 9 हो गया, 8 + 9 हो गया, 5 और 5 10 यानी 10 और ये 1, ये हमारा आंसर होगा। देखिए चेक कर लेते हैं आगे भी। 8 + 1 9, 9 कट गया, 5 + 3 8 यानी दिस इज अवर आंसर। देखिए वो कहता है कि ₹23,300 were invested for 3 years in a scheme of a simple interest at the rate of 12% per annum, but the amount obtained in rupees after 3 years। Again, एक क्वेश्चन में आपको नहीं समझा रहा, आपको आता होगा, लेकिन थोड़ा बहुत आपको इसमें भी आ जाएगा। इंपॉर्टेंट चीज है कि डिजिटल से ये आंसर कैसे चेक करते हैं। क्या है उसने बोला 2300 उसकी बेस वैल्यू है, उस पे उन्हें 3 साल के लिए 12% पे दिया, यानी कि 36% उसको गेन होगा। लेकिन वो कह रहे टोटल वैल्यू कितनी है, तो वैल्यू हमेशा जो होती है उसको 100 लेते हैं, तो यानी कि इसको हम क्या करेंगे 136%। हमारा काम हो गया। खोल लेते हैं। इसका डिजिशन कितना हो 5, 6 और 3 9 कट गया तो 1 आया। परसेंटेज से कोई लेन देन नहीं, परसेंटेज डेसिमल से कोई लेन देन नहीं होता। ये आगे 5 चेक कर लेते हैं। 8 और 1 9, ये 5 आ गया। ये आंसर होगा
बाकी भी चेक कर लेते हैं। 9 कट गया, 5 और 5 10 और 3 13, 1 प्लस 3 4 हो गया, ये नहीं हो सकता। 7 और 2 9, 4 3 7, ये भी नहीं हो सकता। ये 9 कट गया, 5 और 7, ये भी नहीं हो सकता। दिस इज द राइट आंसर। देखिए, जिसके लिए मैंने स्लाइड बनाई है, अब वो चीज आनी शुरू हो गई। डिवीजन के बारे में अभी किसको नहीं मालूम, और आप अगर इंटरनेट पे चले जाएंगे आपको ढूंढने नहीं मिलेगा कि क्या डिजिटल सम डिवीजन पे भी लग सकता है। लेकिन मैंने रिसर्च के बाद इसको निकाला है। ध्यान से देखिएगा, वी मस्ट मेक द सम डिनोमिनेटर 1, ये पहला रूल है। यानी कि जो डिनोमिनेटर है यदि वो 1 होता है तो हमारी को इमीडिएटली हम आंसर निकाल सकते हैं। अब डिनोमिनेटर कितने होते हैं, या तो 1 होगा, या 2 होगा, या 3 होगा, या 4 होगा, 5 6 7 8 9। इसके अलावा कोई डिजिट नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। अब इसमें से समझिए 95% में जो डिनोमिनेटर 3 6 और 9 नहीं होता। और अभी आप 3 6 9 को भूल के चले, 3 6 और 9, जो मैं इसका जादू आपको इसी में आगे बताऊंगा कि यदि 3 6 और 9 डिनोमिनेटर आता है तो उसका डिविजन कैसे करते हैं। बस अभी आप क्या करें, 1, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 4 हो गया, और ये 8 हो गया। ठीक है, ये देखें, हमको क्या करना है कि जो न्यूमरेटर है उसको हमें 1 बनाना है। 1 बनाते ही हमारा डिविजन सॉल्व हो जाता है। अब कैसे 1 बनाएंगे, देखिए, ये इनके दोस्त हैं। 1 का जो फ्रेंड है वो 1 है, यानी 1 आया तो हमारा काम पूरा हो गया। 2 का फ्रेंड 5 है, और 5 का फ्रेंड 2 है। पहले आप समझ लीजिएगा, फिर मैं आपको बताऊं कैसे काम आएगा। 4 का फ्रेंड 7 है, और 7 का फ्रेंड 4 है। 8 का फ्रेंड 8 है, और 8 का फ्रेंड 8 है। अब समझिए कैसे होगा, क्योंकि हमें जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है उसे 1 बनाना है। मान लीजिए हमारे पास अगर नीचे 2 आया तो हम उसको 5 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 1 बन जाएगा। अगर 5 आया तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह यदि 4 आया तो उसको 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर और नीचे, तो 4 7 28, और ये 1 हो जाएगा, हमारा काम हो जाएगा। इस तरह से वाइस वर्सा, और 8 को हम 8 से यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 होगा, और 64 इज इक्वल टू 10, और 10 इज इक्वल टू 1। अब देखिए, ये जो जादू है ये आने वाले क्वेश्चन में कैसे चलता है। आपके सारे डिविजन्स के आगे आप अपने किसी टीचर से पूछना कि साहब क्या इस पर डिविजन लग सकता है, वो कह रहे नहीं लगेगा। हम कहते हैं बिल्कुल लगेगा, हम आपको समझा रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास एक क्वेश्चन आ जाता है। अभी जो ये क्वेश्चन आ रहे हैं, आगे इससे बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे डिविजन्स के। ठीक हो गया। अब क्या डिविजन में देखिए, ये 4 और 5 कट गया, और 3 और 6 कट गया, यानी इसका डिविजन 9 हो गया, और नीचे 5 हो गया। अब 5 का दोस्त हमने क्या बताया था, वापस दिखा देता हूं आपको। 5 का दोस्त 2 है, तो यानी कि हम इसको ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको भूल जाएंगे। और 9 के साथ यदि कुछ भी मल्टीप्लाई होता है 9 ही रहता है, यानी कि अब हम देख लेते हैं किसका डिविजन 9 है। ठीक है, डेसिमल भूल जाते हैं। डिविजन में हमें पता है 4 + 5 9, 5 और 6 और 1 7, इसका 7वां हमें क्या चाहिए, 9 चाहिए, यानी ये नहीं हो सकता। उसके बाद 4 और 5 9, 1 और 1 2, ये भी नहीं हो सकता। 4 और 5 9, 1 चाहिए, ये भी नहीं हो सकता। इसके बाद हमें 4 और 5 9, 7 और 1 8 और 1 9, यानी कि जो आंसर है दैट इज डी इज आवर आंसर। अब क्वेश्चन क्या, इसको हम हटा देते, नहीं तो आपको लगेगा इसके सारा बोर्ड भर गया। 3 0 0 0 4 5 डिवाइड बाय 4 1 5। ध्यान देखिए, ठीक है, ये कट गया, फिर 3 हो गया, ये भी कट गया, तो ये 1 हो गया, हमारा बल्ले बल्ले हो गया। तो ये नीचे 1 है, तो इसका मतलब कुछ नहीं चाहिए, यानी हमको अब चेक करना है कि हमारा जो आंसर में डिविजन 3 किसका है। चेक कर लेते हैं। 7 और 3 10 और 1 11, इसका डिविजन 2 हुआ, हमें चाहिए 3, ये नहीं हो सकता। 7 और 3 10 और 3 13, 1 और 3 4, ये भी नहीं हो सकता। 7 और 2 9, हमें चाहिए 3, ये होगा ही होगा। फिर इसे चेक कर लेते हैं, 2 और 7 9, ये 5 है, ये भी नहीं हो सकता। यानी आंसर कितने बड़े है, राइट। कितनी बड़ी संख्या है, क्या इसको आप डिवाइड करेंगे, एमसीक्यू निकाल लेंगे, 1 नंबर मिलना है सब। देखिए 3 6 9 5 2 7 2, डिवाइडेड बाई 6 4 4,
और जब आप ये क्वेश्चन करने शुरू हैं, इसकी भी आवश्यकता नहीं पड़ी, देखते आंसर बताएंगे आप। अभी ये प्रैक्टिस, मैथमेटिक्स प्रैक्टिस का सुधा है? कंसेप्ट माने यूसी सर, ठीक है? मुस्कुराओ। क्या हुआ? 6 और 4 10 और 4 14, यानी कि इसका डिसीजन हमारा 5 हो गया। हमारा काम हो जाता है। अब हमने क्या करना है, ऊपर हमने निकाला 3 और 6 9 कट गया हमारा, 7 और 9 कट गया तो 7 हो गया। 5 का फ्रेंड क्या है इधर दिखा देते हैं आपको, 2 है। इसको भी 2 से गुणा कर देते हैं और इसको भी 2 से गुणा कर देते हैं, इसको भूल जाते हैं। 7 दूनी 14 का 5 हो गया। 5 चेक कर लेते हैं। देखिए 7 और 2 9, 8 और 5 13, यानी सब 4 हुआ, ये नहीं हो सकता, हमें चाहिए 5। 7 और 5 12 और 3 15 और 8 23 यानी 5, यानी इसका आंसर होगा। फिर भी चेक कर लेते हैं। 9 कट गया, 4 और 5 9 कट गया, 7, ये नहीं हो सकता। यहाँ कुछ 5 और 7 12, 12 और 4 16, 16 6 22 और 4, यानी दिस इज आवर आंसर। देखिए कितनी बड़ी संख्या है, राइट? ये सब प्रैक्टिस आपको करनी है, धीरे 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 आपको मजा आना शुरू हो जाएगा। इट्स मैथ। 408 मल्टीप्लाई बाय 3058, 408 मल्टीप्लाई बाय 3058 डिवाइडेड बाय 9452। 8 और 4 12, यानी गलत दूसरा ले लेते हैं तो बेटर रहेगा। इसका 3 हो गया डिसम, इंटू 3 और 5 8 और 8 16, 1 और 6 7 हो गया, यानी कि ये हमारा 21 3 हो गया। इसको चेक 9 और ये कट गया तो ये हमारा 2 हो गया। अब 2 को हमको 1 बनाना है तो ऊपर नीचे 5 से गुना कर देंगे, 5 और 5, इसको भूल जाएंगे। 5 या 15, 1 + 5 6। इसमें देखते हैं 6 किसका आता है, 1 और 3 4 और 2 6, यानी कि ये हमारा आंसर होना चाहिए। फिर भी आगे चेक कर लेते हैं। 1 और 5 6 और 3 9, ये नहीं हो सकता। 4 और 3 7 और 1 8, ये भी नहीं हो सकता। 3 और 3 6 और 7, ये भी नहीं हो सकता। दिस द राइट आंसर। तो अब हम उस स्लाइड के ऊपर पहुंच गए जहां पर 3 6 और 9 यदि डिनोमिनेटर आता है तो उसका सॉल्यूशन कैसे करना है। और देखिएगा ये भी बड़ा फास्ट होगा, समझ लीजिए होते हैं। अब हमने हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन क्या आ गया, इसको हम यहां पे लिख लेते हैं 5 0 6 1 4 2 डिवाइडेड बाई 927। अब इस क्वेश्चन को हम 4 जो हमारे ऑप्शंस हैं उसमें में देखना है कौन सा ऑप्शन है और बिना डिवाइड करे ही हम निकालेंगे। अब देखो हमने यहाँ पे क्या किया, इसका हमको डिसीजन कितना आ रहा है 9, और ये भी 9 है, यानी कि इसका डिसीजन 9 हो गया, यानी ये वाला हो गया। अब आप समझिए हमें क्या करना है। जब भी 3 6 या 9 आए तो हमें सबसे पहले न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को उससे डिवाइड करना है और हमारा प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है। लेकिन हमें क्या काम करना है, इसमें सबसे पहले हमें जो डिनोमिनेटर है उसमें 1 लाना है। 1 होते हमारा काम पूरा हो जाएगा। अब हम ये सारा डिवाइड करते हैं, ऊपर से शुरू करते हैं। क्या आ जाएगा सर, 9 पंजे 45, बचा 5 56, 9 सत्ते 63, तो 9 6 54, बचा 2 तो 21 हो गया। 9 दूनी 18, बचा 3 34 हो गया। 9 दूनी 18, 9 3 27, 9 तिया 27, बचा 7, 9 8 72। ठीक है, ये मैंने धीरे धीरे इसलिए आपको करके बताया, आपको समझ में आ जाए। यानी ये पूरा 9 से डिवाइड हो गया। अब नीचे वाले को 9 से डिवाइड करना है। क्या हो गया यहाँ पर, अब ध्यान से देखिएगा हमारा क्या है, ये इसको मैं हटा दूं नहीं तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। 9 1 जा 9, 0 आएगा बीच में, और 9 3 जा 27। अब हमारा काम ये पूरा हो गया। अब हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं ताकि आपको आसानी हो जाएगी। 5 6 2 3 8 डिवाइड बाय 103। ठीक हो गया। अब नीचे अब इनका हम डिसीजन निकाल लेते हैं। क्या है देखिए, 6 और 3 कट जाएगा तो 5 और 2 7 और 8 15, 15 और 15 का हो जाएगा 1 + 5 6, और इसका कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1 + 3 4। अब हमने, अगर आपको याद हो, हमने बताया था, अब इसको हमको क्या करना है, इसको हमको ऐसे मल्टीप्लाई करना है ताकि नीचे हमारा 1 आ जाए। तो 4 का फ्रेंड कौन था,
7 यानी 7 और 7 7 चौक 28, 2 + 8 10, इसको हम भूल जाएंगे। और यहाँ पे क्या कितना हो गया 42 और 42 का होगा 6। अब यहाँ चेक कर लेते हैं 6 किसका है। 5 और 5 10 और 6 16, ये 7 होगा, ये नहीं हो सकता। 5 और 7 12, 3 होगा, ये भी नहीं हो सकता। 5 और 4 9, ये होना चाहिए, और ये भी नहीं हो सकता, यानी कि दिस इज द आंसर। अब हमारा दूसरा है 2 5 8 7 6 2 डिवाइडेड बाई 303। ठीक हो गया। अब इसका हमारा डिवीजन कितना है 6 आ रहा है। 6 से हम डिवाइड नहीं करेंगे, हम डिवाइड करेंगे 3 से। तो सबसे पहले ऊपर डिवाइड करते हैं। 3 8 जा 24, 3 6 जा 18, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15 और 3 4 जा 12, यानी ये पूरा कटता है। तो नीचे भी क्या हो जाएगा 101। यदि हम इसको डिवाइड करें 101 हो जाएगा, हमारा काम पूरा हो गया। अब हम इसको यहां पे लिख लेते हैं, आपको आसानी हो जाएगी। 254 डिवाइडेड बाई 101। ठीक है, इसको हम हटा देते हैं। अब इनका हम डिवीजन निकाल लेते हैं। तो पेन चेंज कर लेते हैं। 5 और 4 9 हो गया, कट गया। 8 और 4 14 2 16, यानी 16 और 16 का हमारा कितना होगा 7 हो गया। हमको मल्टीप्लाई यदि 5 से करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, यानी कि 5 से यहां पे किया और 5 से हमने यहां पे किया, इसको भूल जाएंगे। तो 7 5 35, 3 + 5 8, यानी कि अब हमें इसमें देखना है कि 8 हमारा कौन सा है। तो 8 और 4 12, 12 का हो गया 3, यानी ये नहीं होता। 5 और 4 9 और 9, ये भी नहीं होता। 8 और 2 10 और 4 14, 4 और 1 5, ये भी नहीं होता। 5 और 4 9 और ये 8 होता है। फर्स्ट क्लास। देखिए अभी डेसिमल क्वेश्चन है और चुटकियों में सॉल्व होगा, चुटकियों में, लेकिन आपको धीरे धीरे समझना होगा। डेसिमल भूल जाइए। अब हमारा हमने देखना है ये नीचे का जो डिनोमिनेटर है इसमें 3 6 या 9 आ रहा है क्या। हमने देखा ये 9 कट गया और ये 9 कट गया, यानी कि 3 इसमें आ रहा है। बस हमारे कुछ नहीं करना। ये जो हमारा 4 1 6 0 7 1 5, हमने डेसिमल छोड़ दिया, ध्यान रखना। 3 3 6 9, यानी ऊपर और नीचे हमको 3 से डिवाइड करना है, 3 निकाल के हटाना है। 3 और 6 और 9 को डिनोमिनेटर से भगाना है, डिवाइड करते भाग जाएगा। तो इसको हमने ऊपर डिवाइड किया। 3 1 जा 3, 11 आया। 3 चौके 12, 3 3 9, 2 आया। 3 8 24, 20 आया। 3 6 18, 2 आया। 3 9 27 और ये 5 आ गया। कोई दिक्कत नहीं, आप कर लेंगे। अब यहां पे कर लेते हैं 1 1 2 और 3, इसको हटा देते हैं, इसको इधर ले आते हैं। 1 3 8 6 9 0 5 डिवाइडेड बाई 1 1 2 3। अब इसका डिवीजन निकाल लेते हैं। कितना डिवीजन देखिए, ब्लैक पेन ले लेते हैं। ये कट गया, ये भी कट गया और ये भी कट गया। क्या बचा? यहाँ 5 बचा। यहाँ पे 2 3 5 और 2 7 बचा। तो 7 का क्या होता है जी? 4। ध्यान रखना, मतलब हमको एक बार बता देता हूं। मैंने फॉर एग्जाम्पल इसको 4 से किया और इसे 4 किया। हम इसको कहते हैं, इसको भूल जाओ। क्यों भूल जाओ? 4 7 28 और 2 8 8 10, 10 बराबर 1। यदि डिनोमिनेटर में बना जाता है तो हमारा काम हो जाता है। इसको हम भूल गए। यहाँ पे 5 चौके 20 और इसका हमारा आ गया 2। अब ढूंढ लेते हैं 2 किस में आता है। देखिए 5 और 3 8 और 1 9, यानी कि ये नहीं हो सकता। रेड कलर ले लेते हैं। उसके बाद 5 और 3 8 और 1 9, ये 2 है, यानी कि ये होगा ही होगा। फिर भी चेक कर लेते हैं। 3 और 5 और 8 9, ये भी नहीं होगा। 4 और 5 9 1 होगा, ये भी नहीं होगा, यानी दिस इज द राइट आंसर। ये देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन है आपका, और यदि आप इसको करने बैठेंगे होगा नहीं आपसे। एमसीक्यू क्वेश्चन है। डिजिटल सम का जादू देखिए, जादू। अब हमने फिर यहां पे देखा, देखिए हमने क्या चेक करना है कि यदि 3 6 और 9 आता है तो हमको ऊपर नीचे डिवाइड करना है। यदि नहीं आता है तो फिर हमें जो उसका फ्रेंड है उससे मल्टीप्लाई कर देना है, जो पहले हमने बताया। तो यहां हमने क्या किया, 8 और ये कितना है, ये 8 है और यहां पे 3 है। तो 8 3 24 और 2 और 4 6 आ गया। इसको निकाल के फेंकना है।
और इसको निकाल के फेंकने एक ही तरीका है कि ऊपर और नीचे 3 से डिवाइड कर दो, बस कुछ नहीं करना। ये इसको मत देखिए डेसिमल को, ये 21 है, कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ये 36 है तो 12 हो जाएगा। 12 3 या 36, 7 3 या 21 और यहां पर 14 3 या 42। हमारा काम हो गया। अब हम इसको यहां पे कर लेते, क्या है देखिए इसका डिवीजन कितना होगा 5 और 6 11, 1 + 1 2, डायरेक्ट बता रहा हूं इन 2। ये मत भूल जाएगा ये बीच में निशान है, नहीं तो डिवीजन नहीं निकलेगा आपका। इतना क्या हो गया 1 + 2 3 हो गया, फिर प्लस 1 + 4 5 हो गया, मल्टीप्लाई का साइन लगाया 3 + 2 5 हो गया, ठीक हो गया। नीचे क्या आया, नीचे आ गया हमारा 8 7 56, 56 का मतलब 11, 11 का मतलब 2, ठीक है। अभी जल्दी नहीं करना है, अभी पहले ऊपर खोल ले पूरा, ठीक है। 25/2 तो हो गई ही, तो यहां कितना हो 31 हो जाएगा और 31 का कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4/2। ध्यान में इसको मत काट देना, हालांकि इसमें आंसर आ जाएगा लेकिन वो तुक्का होगा। 2 का दोस्त कौन क्या है 5, तो 5 से मल्टीप्लाई करिए और इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करिए, ये खत्म हो जाएगा। 4 × 5 = 20, यानी कि 4 × 5 = 20 और 20 का हो गया 2। यहां चेक कर लेते हैं ऑप्शंस में 2 है, काम करना हो गया। देखिए अलजेब्रा का क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन, ज्योमेट्री का, पेरीमीटर का, किसी का भी क्वेश्चन होगा, यदि उसमें अल्टीमेटली डिजिट आ रही हैं तो डिजिट सम से सॉल्व होगा ही होगा। यहां पे क्या कह रहा है वो कह रहा है x² + 1/x = 4, 1/4 बस। तो हमें इसमें ये देखना है कि x की वैल्यू कितनी है, ये आपको निकालनी आती है लेकिन फिर बता देता हूं हम क्या लिखेंगे। यहां पर लिखेंगे x + 1/x = 4, 1/4। ये आपके टीचर ने बता ही रखा होगा आपका, यानी इसका मतलब ये जो x है ये 4 के बराबर है। हो गया काम। अब इसमें हम x की वैल्यू डाल देते हैं। क्या डाला हमने, x की वैल्यू कितनी हो गई, सॉरी 4 × 3 + 1/4 का पावर 3, क्या हो गया देखिए ध्यान सुनिएगा, यहां हो गया 64 + 1/64। अब 6 + 4 डिवीजन कितना होता है 10 होता है सर, और 10 का 1 होता है, और यहां पे कितना है 1/1 होता है, यानी क्या हो गया ये 1 + 1। सर इतना ही आसान है, बिल्कुल इतना ही आसान है। चेक कर लीजिए 2 किसमें, और बताता हूं मैं आपको। देखिए जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे 64 आएगा ही आएगा, तो इसको तो उड़ा दो क्योंकि इसमें 64 है ही नहीं। ये भी मैं आपको पढ़ा चुका हूं पहले अपनी वीडियो में। अब चेक करते हैं 2 किस डिजिट आता है, ठीक है। ये 64 है, 1 हो गया, इसका खत्म। देखिए ध्यान से सुनिएगा, 64 1 हो गया, इसे देखना ही नहीं है, ये भी खत्म। तो ऊपर चेक करना है, 2 और 7 9, इसका 5 हुआ, चाहिए मैं 2, ये नहीं हो सकता। 9 3 और 1 4 और 4 8, ये भी नहीं हो सकता, 8 हो गया। इसे चेक कर लेते हैं, 9 7 और 4 11 और ये 2, ये हमारा होगा, राइट। मैं समझता हूं कि ये एडवांस डिजिटल सम की वीडियो आपको बहुत ज्यादा यूजफुल होगी। यदि आपको ऐसी और वीडियो चाहिए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए। थैंक यू वेरी मच।